नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक नया चेहरा मौजूद है और इनका नाम है मिस्टर अजय बंसल जी। मैं इनके बारे में आपको बता दूं, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से अभी स्टार्टअप जो विभाग द्वारा यहां पर अभी एक प्रोग्राम चलाया गया है, उसमें ये टॉप 10 में इनको वहाँ पर चुना गया है। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। बहुत बहुत नमस्कार आपका। सबसे पहले तो उत्तराखंड लाइव न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को आप बताएं कि वहाँ का कैसे प्रोग्राम रहा, क्या पहुँचे, किस चीज़ पर आपको सम्मानित किया गया है सर। स्टार्टअप उत्तराखंड द्वारा काफ़ी सालों से नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है हर साल, जिसमें हमारे युवा युवतियाँ जो भी नया अपना बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी उनका नया आइडिया है, ये उनको हाईलाइट करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं कि कैसे वो लोग बाकी लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और कैसे वो यूनिक है समाज में। जैसे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब जो एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हेल्थ में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी युवा है युवतियाँ है जो अपना कुछ अलग से काम कर रहे हैं, तो उन सबको प्रमोट करने के लिए, उन सबको जो सरकार द्वारा पॉलिसी जो बनाई गई है उसके बारे में अवेयर करने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और ये जो इवेंट होता है ये हर साल स्टार्टअप उत्तराखंड कराता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर उनका पैनल जो है प्रेजेंटेशंस होती है वहाँ पे, फिर वो काफ़ी सारे उसमें 2-3 उनके राउंड्स होते हैं, फिर उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि किसका कंसेप्ट उन्हें अच्छा लग रहा है और किसका कंसेप्ट यूनिक है। तो यही इसी के बट यूनिक की जैसे आपने बात करी, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी कंपनीज जो अपने अपने अलग अलग प्लान लेके आए थे, बट वहाँ पर धामी जी के हाथों से आपको टॉप 10 में चुना गया और उनको आपको सम्मानित किया गया। तो क्या कुछ खास आपने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया सर? एक्चुअल में हमारा बेसिकली जो काम है वो आईटी से रिलेटेड है। हम ईआरपी डेवलपमेंट में है, तो काफ़ी सालों से हम ईआरपी डेवलप कर रहे हैं। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन थी, जो हमारा कंसेप्ट था वो एजुकेशनल ईआरपी का था। एजुकेशनल ईआरपी का मतलब है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी डेली ऑपरेशनल टास्क होते हैं उसको आप कैसे डिजिटाइज़ कर सकते हैं। तो हमने लॉकडाउन में ये देखा कि काफ़ी सारे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। जैसे स्कूल्स को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर एक सॉफ्टवेयर है तो उससे वो लोग फ़ीस ले रहे हैं या बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर से वो लोग पढ़ा रहे हैं, फिर तीसरे सॉफ्टवेयर से वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि स्कूल्स को काफ़ी कॉस्टली भी पड़ रहा था और मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा था। तो हमारे सामने जब ये प्रॉब्लम आई तो हमने ये कोशिश करी कि क्यों ना एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाए जिसमें सारी ही रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए और वो स्कूल के लिए अफोर्डेबल भी रहे। तो यही हमारा कंसेप्ट था, जो इस लॉकडाउन में पिछले 2-2.5 साल में हमने स्कूल्स की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जिसमें हेल्प करी कि बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट में हमने एक ऐसा ईआरपी बनाया है जिसमें 28+ मॉड्यूल्स हैं और स्कूल की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे के एडमिशन से लेके बच्चे के पास आउट तक, चाहे बच्चे को पढ़ाना हो, चाहे बच्चे को कोई सर्टिफिकेट इशू करना हो, कोई उसकी फ़ीस लेनी हो, कोई स्टाफ का रिकॉर्ड ऐड करना हो, स्टाफ की सैलरी बनानी हो, मतलब ऐसे जितनी भी स्कूल की रिक्वायरमेंट्स होती है, बच्चे का और टीचर का कम्युनिकेशन हो, टीचर का और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन हो, तो सारा का सारा डिजिटाइज़ हो सके। तो आपने लॉकडाउन में देखा होगा स्कूल्स में बड़ी प्रॉब्लम हुई कि कैसे बच्चों को कांटेक्ट किया जाएगा, कैसे बच्चों से फ़ीस रिकवर करी जाएगी, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, पेपर कैसे लिया जाएगा, रिज़ल्ट कैसे दिया जाएगा। तो वो सारा ही हमारे पोर्टल के थ्रू हुआ। तो जब ये सारा चीज़ मैंने पैनल के आगे प्रेजेंटेशन दी तो शायद उनको वो चीज़ पसंद आई और फिर इसी के बेसिस पे उन्होंने मतलब जो जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं कि लॉकडाउन की जहाँ पूरी दुनिया में कहर था और पूरी दुनिया परेशान थी, तो वहीं आपने एक ऐसा मतलब एक मैं बुक्के की बात करूँ या गुलदस्ता आपने एक ऐसा तैयार कर दिया कि जो एक ही पूरे बुक्के में सारे ही आपने सॉफ्टवेयर इस तरीके से मॉडिफाई कर दिए। अच्छा सर, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की मैं अगर बात करती हूँ, और तो क्या लगता है कि सरकार जो इस प्रकार से सभी को मोटिवेट करने का एक इस तरीके से प्रोग्राम चला रही है, कैसा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मैं तो उत्तराखंड सरकार का और स्पेशली स्टार्टअप टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं बाकी युवाओं को भी और बाकी जो लोग हैं जो इस तरह के काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे क्षेत्र में और पूरे उत्तराखंड में जो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे काफ़ी सारे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट हो तभी आप स्टार्टअप प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका कोई छोटा सा कंसेप्ट भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो किसी तरह से किसी की लाइफ सॉल्व कर रहा है या बाकियों के लिए वो रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। स्पेशली मैं स्टार्टअप टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वहाँ के हर एक लोग इतने एक्टिव है
और कहीं कोई ना कोई वर्कशॉप कराते हैं, कोई ना कोई इवेंट कराते रहते हैं। और इस तरह का इवेंट करा के अब जैसे मुझे इस साल पता चला, अब इस इवेंट से अब आगे काफ़ी युवाओं को, काफ़ी सारे लोगों को पता चलेगा। तो मैं बहुत खुश भी हूँ और मैं बहुत धन्यवाद भी हूँ सरकार का भी और टीम का भी, स्टार्टअप टीम का भी। श्रेय किसको अगर मैं श्रेय की बात करती हूँ तो किसको श्रेय जाता है ये सब चीज़ों का? देखिए, ये वैसे जो पूरा मेरा लाइफ साइकिल, जो मेरा पूरा ये काम शुरुआत हुई थी, शुरुआत तो कॉलेज टाइम से ही हो गई थी। तो कॉलेज से ही मुझे प्रेरणा जो है मेरे टीचर्स ने दी गई थी। तो सबसे जो शिव वर्मा सर हमारे एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो उनसे मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहा। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड करा था उस टाइम पर। तो फिर उसके बाद प्रदीप नेगी सर थे। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे SGRR इंस्टीट्यूट का, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, वहाँ के चेयरमैन सर का, कि हर तरीके से उन लोगों ने मुझे मोटिवेट करा। अगर मैंने एक स्टेप रखा तो उन्होंने 10 स्टेप मेरे लिए, मुझे 10 तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो यही एक रीज़न है। फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा और स्टार्टअप टीम में, और सबसे बड़ा योगदान मेरी टीम का भी बहुत रहा। तो मेरे पास बहुत अच्छी टीम है आज की डेट में, जो डेडिकेटली, आप देखेंगे लॉकडाउन में बहुत मुश्किल हो गया था हर एक फैमिली के लिए। कई तरह से चैलेंजेस आए, लेकिन ऐसे चैलेंजेस में भी इतने टफ़ टास्क को इतना कम समय में इतनी जल्दी चीज़ को आउटपुट दे पाना, फिर इतनी क्वेरी सॉल्व करना, तो इसमें मेरी टीम की बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि हेल्प रही है। अच्छा सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने कॉलेज टाइम से आपका एक तरीके से स्टार्टअप हो गया, तो मैं हल्का सा झलक डालना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को थोड़ा सा हल्की सी उस जगह, उस समय के ऊपर अगर हम झलक डालते हैं, तो आपने मतलब किस उम्र से आपने ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था और कितना समय हो चुका है सर? मैं जब BCA में पढ़ रहा था तो सेकंड ईयर से ही मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि हमारा बेसिकली सारा IT की फील्ड है। तो प्रोग्रामिंग जितना अच्छा होगा, आपका IT का नॉलेज जितना अच्छा होगा, उतना आप इसमें ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो BCA मेरा 2007 से था, तो मैं 2007 से इस प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ। तो आज 12 साल मुझे हो गया है। ये प्रोडक्ट आज मार्केट में काफ़ी स्कूल्स में चल रहा है, काफ़ी सारे लोगों को एक अफोर्डेबल अमाउंट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो 10-12 साल की मेहनत है, इसी वजह से ये प्रोडक्ट आज चल पा रहा है। बिल्कुल, मतलब आप ये चीज़ बिल्कुल मानते हैं कि अगर कोई किसी को, जैसे कि अभी अजय बंसल सर जी ने बताया कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, या कभी लाइफ में अगर मोटिवेशन की बात करें, तो अगर लाइफ में किसी को भी मोटिवेट किया जाए तो वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है, सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाता तो हर कोई है, सिलेबस का तो हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन देते हैं, आपको ये बता दे कि ये चीज़ पढ़ के आप इससे क्या आप समाज में कर सकते हो, या इसका क्या बेनिफिट आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खाली कागजी पढ़ाई को ना लेके अगर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान दें, इवन जितने भी स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं या हम गाइड करते हैं, तो हम बहुत इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चों को आगे इसकी इंपॉर्टेंस पता चले कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम आज इस चीज़ को पढ़ के आगे समाज के लिए क्या बेनिफिट हम कर सकते हैं। तो जैसे एक डॉक्टर है, जब एक डॉक्टर अगर अपनी पढ़ाई सही ना करे तो कल आगे मरीज को मार भी सकता है, जीवन भी दे सकता है। वही हर फील्ड में होता है। अगर हर एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेगा और प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन समझेगा, तो डेफिनेटली उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अच्छा अजय जी, इस समय पे जैसे कि आपको उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के सभी दर्शक आपको देख रहे हैं और आपकी बात भी सुन रहे हैं, और वाकई में आपने बहुत ही एक सराहनीय आपने किया। पर मैं चाहूँगी कि अगर कोई भी जनता आपसे जुड़ना चाहती है, सभी दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपसे जुड़ा जा सके सर? वैसे तो हमारी वेबसाइट भी है। हम एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी है IT से रिलेटेड। तो हमारी वेबसाइट है artcelsoftware.com, आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप वेबसाइट को विज़िट करिए, उस पर देखिए कि हमारी क्या क्या सर्विसेज हैं। बाकी फेसबुक पे हमारा अर्सल सॉफ्टवेयर का पेज है, और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं हम उस पर अवेलेबल है। मैं पर्सनली अजय बंसल देहरादून अगर आप टाइप करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे, तो वेबसाइट भी आएगी और फेसबुक भी आएगा, सब कुछ अवेलेबल। जी चलिए अजय जी, आज आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला कीमती, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने देखा आज हमने आपकी खास मुलाकात कराई कि मिस्टर अजय बंसल जी से, जिन्होंने अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट और जो हमारे मुख्यमंत्री मिस्टर धामी जी के माध्यम से उन्होंने अभी सम्मानित किए गए थे वो, और उन्होंने बताया कि लाइफ में किस तरीके से कैसे कैसे मोटिवेट उनको कहाँ कहाँ से मिली है और किस किस के उनको श्रेय मिला है, वो कैसे कैसे आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।